उत्तर प्रदेश के बदायूं में जब दो सहेलियों को उनके पतियों से धोखा मिला तो दोनों ने आपस में ही शादी करने का फैसला कर डाला। फिर उन्होंने शिव मंदिर में जाकर एक दूसरे को वरमाला पहनाई, 7 फेरे लिए, 7 जीने मरने की कस्में भी खाई। दोनों का कहना है कि अब हमने तय कर लिया है कि पति पत्नी की तरह एक दूजे का जीवन भर साथ निभाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने वहां पर मौजूद लोग और जो भी इस बारे में जान रहा है उन्हें हैरान कर दे रहा है। दरअसल एक युवती आलापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली, जबकि उसकी सहेली सिविल लाइंस कोतवाली इलाके में रहती। दोनों की मुलाकात करीब 3 महीने पहले कचहरी परिसर में एक अधिवक्ता के चैम्बर में हुई। मुलाकात के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो जल्द ही गहरी दोस्ती में बदला और फिर रिश्ते ने शादी का रूप ले लिया। दोनों युवतियां शादीशुदा हैं और पतियों से धोखा मिलने पर रिश्ता उनका टूट गया है, जिससे वे मानसिक रूप से भी टूटी हैं। अत्याचार, जो अत्याचार लोगों ने हमारे ऊपर किया। क्या अत्याचार हुए आपके साथ? बहुत बुरा किया हमारे साथ, जिस तरीके से गलत होता है वो गलत है। तो इससे आपके घर वाले राजी हो जाएंगे क्या? होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो हम चले जाएंगे। वैसे भी हम दिल्ली एक साथ ही रहेंगे। अच्छा, एक दूसरे के संपर्क में आप लोग कब से हैं? 3 महीने से, पिछले 3 महीने। 3 महीने से। तो 3 महीने से इतने संपर्क में आ गए जो शादी, एक दूसरे को हमने बहुत अच्छे से। तो आपको उम्मीद है हम एक दूसरे के साथ हमेशा अच्छे से रह सकते हैं, पूरी जिंदगी कट जाएगी? अच्छा, आपका जीवन यापन का क्या जरिया होगा? कमाने खाने का क्या जरिया रहेगा? हम जॉब करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे। जब थोड़ा बहुत बजट हो जाएगा तो अपना कुछ मकान खरीद लेंगे वहीं। अच्छा, इस शादी की जानकारी आपके परिवार वालों को है क्या? हाँ, थोड़ी तो हो गई है, अब और पता चल जाएगा। तो आप खुश हैं इस शादी से? हाँ, खुश हैं। आज आप 2 लड़कियों ने एक साथ कचहरी के मंदिर में शादी की है, तो क्या है ये पूरा मामला? ये मामला ये है कि हम लड़कों से बहुत नफरत करते हैं। अब हमारा उनसे विश्वास बिल्कुल उठ चुका है जी। हम लोग एक दूसरे से मिले जी। हम लोगों ने आपस में बात करी, एक दूसरे को जाना, पहचाना, समझे एक दूसरे को। हमें लगा कि हम एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं बहुत ज़्यादा, जी। तो हमने शादी का फैसला कर लिया। अच्छा, आप दोनों लोग कब से रिलेशन में हैं? 3 महीने से। 3 महीने से। जी। तो आपको लगता है कि हम दोनों एक साथ जिंदगी पूरी काट सकते हैं? आपके घर वालों को इसकी जानकारी है? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं उनका क्या रिएक्ट है, बताएंगे, कोशिश करेंगे। अच्छा, जीवन यापन का क्या जरिया होगा कमाने खाने का आपका? कमाने का खाने का बस यही है, काम करेंगे दोनों मिलके एक दूसरे का जीवन काटेंगे, सुख में भी दुख में भी। शादी के बाद उन्होंने कहा कि पुरुषों ने उनका इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। इससे आहत होकर उन्होंने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला किया है। शादी के बाद दोनों में सोनू, जो एक काल्पनिक नाम है, वो पति बनी, वहीं रीता पत्नी बनी। दोनों ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है। सोनू पहले पश्चिमी दिल्ली में बेबी केयर में काम करती थी, जबकि रीता देहरादून की एक सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी कर चुकी। दोनों फिलहाल बदायूं में हैं और शादी के बाद भविष्य की जिम्मेदारियां मिलकर निभाने को तैयार हैं। दोनों का कहना है कि उन्होंने परिवार वालों को अपने फैसले से अवगत करा दिया है। अगर परिवार साथ देता है तो ठीक है, नहीं तो वे दिल्ली में रहकर मेहनत मजदूरी कर गुजर बसर करेंगे। ऐसा ये दोनों लड़कियां मेरे पास आई और इन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम मर्दों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, मर्दों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए हम आपस में एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। अब चूंकि हमारे भारत का संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 समलैंगिकता को भी मान्यता देता है। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी धारा 370 आईपीसी को भी समाप्त किया था। तो चूंकि कानून हमको मान्यता देता है, हमारा संविधान हमको मान्यता देता है, इसलिए हमने इन लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार करके जो भी फॉर्मेलिटीज है उनकी पूरी करें। क्या कारण रहा ये आपस में शादियां कर रहे हैं? क्या कारण रहा है ऐसा? कारण इनका ये, इन्होंने मुझसे ये कहा कि हमें मर्दों से बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं और मर्द जात से हमारा विश्वास उठ गया है, हम मर्दों पर विश्वास नहीं करते हैं, उनसे हमें नफरत है, इसलिए हम दोनों लड़कियां एक साथ आकर के एक दूसरे के सहभागी बनकर के अपना जीवन यापन करें। वकील साहब, ये लोग आप ही के बिस्तर पर मिली, इनका रिश्ता कैसे विकसित हुआ? ये आपस में फ्रेंड बनी, फ्रेंड बनने के बाद में एक दूसरे के साथ रहने लगी। रहने के दौरान इन लोगों को महसूस हुआ कि एक दूसरे के साथ जीवन यापन करना चाहिए, तो दोनों लोग एक दूसरे के साथ ही करें। आज इन्होंने जो शादी करी है वो कहाँ करी है, किस तरीके से करी है? शादी देखिए, इन्होंने मंदिर में जो भी विधि विधान होता है उसके हिसाब से इन्होंने शादी की।
इस अनोखी शादी की खबर कचहरी परिसर में चर्चा का विषय बनी रही। कुछ लोग इसे दो टूटे हुए दिलों का साहसी फैसला बता रहे हैं, तो कुछ इसके सामाजिक और कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा कर रहे हैं। एडवोकेट दिवाकर वर्मा ने बताया कि युवतियां उनके चैम्बर में आई और अपनी मर्जी से शादी की इच्छा जताई। इस पर कानूनी सहमति के लिए एग्रीमेंट तैयार कराया गया है, जिस पर दोनों ने दस्तखत भी कर दिए। इसके बाद शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से विवाह की रस्में पूरी भी कर ली गईं। फिलहाल दोनों ने साथ में रहने की कस्में भी खा ली हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।